अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम हेक्सागन स्वेटर बनाने जा रहे हैं। वो हेक्सागन का मतलब है छः साइड, छः कोने। जैसे स्क्वायर होता है तो चार कोनों का होता है, ट्रायंगल होता है तो वो तीन कोनों का होता है। इसी तरह हेक्सागन होता है जिसके छः कोने होते हैं। तो ये ऐसा स्वेटर है जो एट ए टाइम फौरन ही आस्तीन और एक साइड की आस्तीन और एक साइड का आगा पीछा फौरन ही तैयार हो जाता है इस हेक्सागन के ज़रिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको तरीका भी साथ साथ बताती हूँ। हाफ टीसी मैंने आपको सिखाया था, वही स्टिचेस में मैं यूज़ करूँगी। मैजिक रिंग लेते हैं, मैजिक रिंग बनाते हैं। उसमें ये होता है, अब ये स्लिप नॉट नहीं इसमें हम बना रहे हैं, हम मैजिक रिंग से काम करेंगे क्योंकि हमने इसको होल नहीं रखने इसमें। अब इसका तरीका ये होता है कि ये आपने लिया और इसको लंबे वाले को जो कि पीछे से लेके आ रहे हैं उसको आपने यहाँ ऊपर रखा और इधर से लेके इसको खींच लिया और फिर इसको एक चेन बना ली। अब ये जो है ये मैजिक रिंग इसलिए होता है कि अब ये खींच रहा है, तो जितना बड़ा सर्कल आपने बनाना हो बना सकते हैं और टाइटन करना हो तो सारे स्टिचेस बना के इसको फिर टाइट कर देंगे। तो अभी इसको हम थोड़ा सा खुला रखेंगे ताकि हम इसमें अपनी मर्ज़ी के स्टिचेस बना लें। तो हम पहला स्टिच लेंगे, हाफ डी सी से ही हमने बनाना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 6 कोने होते हैं तो हम लोग 6 टाइम्स बनाएंगे जो कुछ भी बनाएंगे। तो हाफ डी सी से स्टार्ट ले रहे हैं, 2 हाफ डी सी पहले बनेंगे। हाफ टी सी में ये होता है कि ये आपने ऊपर यौन को लिया और सारे इकट्ठे निकाल लेंगे। फिर यौन ऊपर ली, ऊन ली, फिर डालेंगे, निकालेंगे और फिर सब इकट्ठे निकाल लेते हैं। ये आपका हाफ डी सी होता है। अब ये 2 हाफ डी सी बन गए। अब हम 2 चेन लेंगे, फिर हम 2 हाफ डी सी लेंगे, पूरे एक ही दफ़ा में निकाल देंगे। फिर ऊपर से लेंगे, फिर ऐसे लेके और फिर ये ऊपर से ही निकाल देंगे। ये अब आपके फिर 2 हाफ टी सी बन गए। फिर आपने 2 चेनें ले ली, फिर आप इसी तरह 2 हाफ टी सी बनाएंगे। दिया अंदर से और ये पूरा इकट्ठे निकाल लिए सारे तीनों। फिर ये लिया, फिर अंदर डाला, फिर एक और लूप लिया और फिर ये तीनों को इकट्ठे निकाल लिया। फिर 2 चेनें लेंगे, फिर ऊपर से लेंगे, फिर ऐसे अंदर से लेके लूप लेंगे और फिर तीनों को इकट्ठे निकाल लेंगे। फिर ऊपर से लेंगे, फिर इस तरह से लेंगे और फिर ये तीनों को ले लेंगे। तो अब ये हमारे पास हो गए 1 2 3 4। अब हमने 6 बनाने हैं। अभी 2 चेनें और लेंगे, फिर हम ऊपर से लेंगे, अंदर लेंगे और यहाँ पूरे एक ही दफ़ा में निकाल देंगे। सॉरी, दोबारा ले लेती हूँ, वो स्ट्रिंग बीच में आ गई। फिर हम थोड़ा सा नॉट को खींच लेंगे, फिर हम ऊपर से लेंगे, 2 चेनें ले ली हैं, हम ऊपर से लेंगे और हमने तीनों को इकट्ठे निकाल लेना है। फिर हम ऊपर से लेंगे, फिर हम अंदर से लेंगे और फिर हम इकट्ठे निकाल लेंगे।
हाफ डीसी। अब ये हो गए 1 2 3 4 5। अब हम फिर 2 चेन लेंगे क्योंकि हमने 6 बनाने हैं। फिर हम ऊपर से लेंगे, अंदर डालेंगे, निकालेंगे और तीनों को इकट्ठे निकाल लेंगे। फिर हम ऊपर से लेंगे, फिर अंदर से लेंगे और फिर हम हाफ डीसी में बना लेंगे। अब हमने यहाँ पे बंद करना है। अब हम इसको खींच लेंगे। ये देखिए, ये खींचेंगे तो ये पूरा बंद होता चला जाएगा। जितना खींचते जाएंगे और ये पूरा का पूरा फूल बंद हो गया अंदर से। अब इसके बीच में कोई होल नहीं है। तो ये बाद में हम इसको पीछे से पक्का कर लेंगे, अभी हम उसको छोड़ देते हैं। अब फिर हम लेंगे, यहाँ पे हमने 2 चेनें और लेनी है। सबके दरमियान में 2 चेनें आ रही हैं तो इसकी भी 2 चेन होगी। 2 चेन लेके और हम यहाँ पे स्लिप नॉट डाल देंगे। ये यहाँ से भी गुजारेंगे और इसमें से भी गुजार लेंगे। ये सिर्फ स्लिप नॉट होगा। अब ये जो सिलसिला है ये मैं आपको समझा दूँ कि ये जो है ये मैंने ये बना लिए। दो हाफ डीसी, 2 चेन, 2 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 हाफ डीसी, 2 चेन। इस तरह से बना के ये मैंने सर्किट कंप्लीट किया है। उसके बाद हम फिर ऊपर से 1 चेन लेके ऊपर आएंगे और फिर हम हाफ डीसी बनाएंगे। और जो हमने 2 चेनें बनाई हैं, ये वाली 2 चेनें बनाई हैं, इसमें हम एक में इसमें हाफ डीसी डालेंगे, इसमें डालेंगे और इसमें से एक में डालेंगे और फिर हम 2 चेनें लेंगे और फिर हाफ डीसी, अगली चेन में भी हम हाफ डीसी बना लेंगे। तो वो मैं अब आपको करके दिखा रही हूँ कि ये आपने लिया, इसी के अंदर से आपने कॉर्ड ले लिया और ये आपने हाफ डीसी ले लिया। फिर आपने हाफ डीसी लिया। ये हो गए आपके 2 और ये हो गए आपके 3। और इसमें आएंगे, सॉरी इसमें से नहीं आएगा, 2 इसमें आ गए और एक एक्स्ट्रा चेन में से आएगा। ये चेन है, इसमें से आपने हाफ डीसी बनाया। ये आपको मैंने बताया 2 चेन है, 2 चेन में से एक में आप हाफ डीसी बनाएंगे, फिर आप 2 चेनें डाल देंगे, फिर अगली चेन में भी एक हाफ डीसी बनाएंगे, फिर डीसी के अंदर डीसी डालेंगे, हाफ डीसी के अंदर हाफ डीसी डालेंगे, ये आ गई। फिर एक और हाफ डीसी के अंदर हाफ डीसी आएगा, ऊपर लिया, अब चेन है, चेन के अंदर डालेंगे, ये चेन है, ये चेन में डलेगा हाफ डीसी और अब 2 चेन डाल देंगे। अब अगली चेन में भी हाफ डीसी डलेगा, फिर हाफ डीसी के अंदर हाफ डीसी डलेगा, फिर हाफ डीसी के अंदर हाफ डीसी डलेगा, फिर चेन के अंदर एक चेन में हाफ डीसी डलेगा, फिर हम 2 चेन बनाएंगे, फिर चेन में हाफ डीसी डलेगा,
फिर हाफ डीसी में हाफ डीसी डलेगा, फिर हाफ डीसी, दो हाफ डीसी हैं तो दो हाफ डीसी में दो हाफ डीसी बनेंगे, और फिर एक चेन के अंदर भी हाफ डीसी बनेगा, एक चेन में भी हाफ डीसी बनेगा और दो चेनें डाल दी जाएंगी। फिर अगली चेन में भी हाफ डीसी डलेगा, फिर हाफ डीसी में हाफ डीसी डलेगा, अगले हाफ डीसी में हाफ डीसी डलेगा, और फिर चेन में हाफ डीसी डलेगा, फिर दो चेनें बनेंगी, फिर अगली चेन में ही पहले हाफ डीसी बनेगा, फिर हाफ डीसी के अंदर हाफ डीसी डलेगा, फिर अगले हाफ डीसी के अंदर हाफ डीसी डलेगा, फिर चेन में हाफ डीसी डलेगा, फिर दो चेनें बनेंगी, फिर अगली चेन में हाफ डीसी डलेगा, और अब स्लिप स्टिच। आ जाएगा। तो ये देखें, वाज़े तौर पे 6 कोने नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कोने वाज़े तौर पे नजर आ रहे हैं। अब फिर इसी तरह हम अगला स्टिच लेंगे। अब इसमें पहले 2 थे, फिर 4 हैं, अब इसमें ये वाला फॉर्मूला आता है। अब पहले आपने 2 डाले, 2 हाफ डीसी, फिर अब 4 हाफ डीसी डल गए, फिर इसी तरह 6 8 10 12 14 इवन नंबर जितने भी हैं ना, ये उससे बढ़ता जाएगा, इवन नंबर से बढ़ता जाएगा। हाफ डीसी के अंदर हाफ डीसी आएगी। अब फिर जो 2 चेनें हैं उसमें से एक चेन में हाफ डीसी आएगी, फिर 2 चेन और फिर हाफ डीसी, वो 2 चेन इस तरह से इस्तेमाल होंगे। तो बाकी जितना भी है ये हाफ डीसी के अंदर हाफ डीसी आएगा। अब इस वक्त हमें 4 हाफ डीसी मिल रहे हैं। तीसरा राउंड शुरू करते हैं। अब ये फिर, अब इसमें मैं भी ये बताऊं आपको कि अब पहले ये होता था कि आप लोग 2 चेनें डाल रहे हैं, 2 चेनों के साथ बना रहे हैं, उसमें वो खूबसूरती नहीं आती। मतलब हाफ डीसी जो है उसकी एक अलग फॉर्म है, और 2 चेन बना रहे हैं तो उसकी एक अलग शक्ल होगी। उसमें थोड़ी मैंने वेरिएशन की है, तब्दीली की है, या पता नहीं किसी और ने स्टार्ट लिया होगा। बहरहाल ये मुझे तो ये आइडिया आया तो मैंने शुरू कर दिया कि मैं कोई चेन भी नहीं डालती हूँ, मैं इसको एज इट इज़ पुल करके बड़ा कर लेती हूँ थोड़ा सा, फिर उसी सेम स्टिच के अंदर ही डाल के तो वो अपना एक स्टिच, पहला स्टिच पूरा करती हूँ। तो ये मेरा एक हाफ डीसी हो गया, मैं इसी तरह पूरा करती हूँ। अब फिर हाफ डीसी, फिर हाफ डीसी। अब 4 पहले बने थे तो अब 6 बनेंगे, फिर हाफ डीसी, और फिर चेन के अंदर हाफ डीसी, फिर 2 चेनें, फिर चेन के अंदर हाफ डीसी, फिर हाफ डीसी के अंदर हाफ डीसी, हाफ डीसी के अंदर हाफ डीसी, हाफ डीसी के अंदर हाफ डीसी,
हाफ डीसी के अंदर हाफ डीसी और चेन के अंदर हाफ डीसी। अब ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 आ गए। अब ये 6 का बनेगा, पहले 2 का बना, 4 का बना, 6 का बन रहा है। और ये हो गई 2 चेनें। फिर अगली चेन में हाफ डीसी से स्टार्ट लेंगे, फिर हाफ डीसी में हाफ डीसी, 2 3 4 5 और ये चेन के अंदर छठा हाफ डीसी। 2 चेनें जो है ना उसके अंदर जो हाफ डीसी बनेगा ये छठा हाफ डीसी कहलाता है। और फिर 2 चेन, फिर अगली चेन में हाफ डीसी, फिर हाफ डीसी में हाफ डीसी, 1 2 3 4 5 और चेन के अंदर हाफ डीसी 6 हाफ डीसी हो गए। फिर 2 डालेंगे चेन, फिर अगली चेन में हाफ डीसी, फिर उसी तरह 1 2 3 4 5 5 और ये चेन के अंदर छठा, चेन के अंदर ये छठा हाफ डीसी। फिर 2 चेन लेंगे, फिर चेन के अंदर हाफ डीसी, फिर 1 हाफ डीसी में हाफ डीसी, हाफ डीसी में हाफ डीसी 3, हाफ डीसी में हाफ डीसी 4, हाफ डीसी में हाफ डीसी 5, चेन में हाफ डीसी 6 और अब चेन 2 चेनें लेंगे, फिर चेन में हाफ डीसी। अब यहाँ से चेक करें, 1 2 3 4 5 और 6 होने चाहिए, तो आप 1 और डलेगा यहाँ पे, छठा हाफ डीसी और ये स्लिप स्टिच। ये आ गई। अब ये इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। अब ये पहले 6 आए हैं, अब ये 8 आएंगे। फिर इसी तरह इसको ऐसे ही पूरा खींच लूँगी, फिर बल देके और सेम उसी स्टिच में डालूंगी, सेम उसी स्टिच में डालूंगी। फिर से बता देती हूँ, अगला स्टिच, अगली रॉ शुरू करें, 1 2 3। अब चौथी रॉ शुरू हो रही है, मैंने कोई चेन नहीं ली है, इसी को मैं यूं लंबा खींचूंगी, अंदर से लूंगी और हाफ डीसी के अंदर से लेके, और ये मैं 1 हाफ डीसी अपना कंप्लीट करेंगे। फिर 2, फिर 3, फिर 4,
और चेन के अंदर हाफ DC 5। अब 2 चेनें लेंगे, फिर हाफ DC चेन के अंदर पहले, फिर हाफ DC में हाफ DC, हाफ DC में हाफ DC, हाफ DC में हाफ DC, हाफ DC में हाफ DC। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन के अंदर 8 हाफ DC, फिर 2 चेन, फिर 8 हाफ DC, एट हाफ DC, 2 चेन्स, 8 हाफ DC, 2 चेन्स। इसी तरीके से ये हेक्सागन कंप्लीट होगा। लास्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसका होल छोटा होता है मगर घुसा लेते हैं किसी तरीके से। फिर 2 चेनें आएंगी, फिर हाफ DC, फिर हाफ DC, चाहें तो ये आप अपने पास रिटर्न लिख लें, ये सारा लिख लेंगी तो आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। मैजिक रिंग से स्टार्ट लें, 2 हाफ DC, 2 चेन, 2 हाफ DC, 2 चेन, 2 हाफ DC, 2 चेन्स, 6 टाइम्स चलेगा और फिर स्लिप स्टिच आ जाएगा। You have DC, sorry, 1 half DC and 2 chain. फिर हाफ DC लेंगे, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यही मैं आपको बता रही थी, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके अंदर घुसाने में घुस जाता है। बस 2 लूप ऊपर रहने चाहिए, 1 लूप नीचे रहना चाहिए। उसके बीच में से निकाला और ये हाफ DC बना लिया। अब चेन के अंदर हाफ DC, अब 2 चेन, फिर हाफ DC, हाफ DC 1, हाफ DC 2, हाफ DC 3, 4,
5 6 7 और चेन के अंदर 8 हाफ पीसी होगा। दो चेन बनाएंगे, फिर चेन के अंदर हाफ पीसी लेंगे। अब इधर चेक कर लेंगे पीछे से कि 1 2 3 4 5, और ये मैंने एक बना दिया 6 और अपने दो और बनानी है, तो ये इधर बनाएंगे, और फिर इधर बनाएंगे, और ये हमारे 8 हाफ पीसी कंप्लीट हो गए। और हमने स्लिप स्टिच कैसे है, जो हाफ पीसी हमने शुरू में बनाया था उसी चेन के अंदर डालेंगे, खींचेंगे और फिर इसके अंदर से भी निकाल देंगे, तो ये आपका स्लिप स्टिच तैयार हो गया। अब ये सिक्स साइड्स तैयार हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, हम 8 पे आ गए हैं। अब 8 के बाद हम लेंगे 10 स्टिचेस इन बिटवीन टू चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद हम अब 10 स्टिच बनाएंगे दो चेनों के दरमियान में। तो ये मैं इसी तरह बना के इसी तरह बनाऊंगी कि पहले इसको थोड़ा सा खींच लूँगी, फिर इसको बल दूँगी, फिर चेन के अंदर डालूँगी, और ये मेरा पहला हाफ टीसी तैयार हो गया। और चेन वाला वो जो अजीब सा एक नज़र आता था वो कहीं नहीं आपको नज़र आएगा। एक चेन अलग से बन के नज़र आ रही है, वो कहीं नहीं आपको नज़र आएगी। हाफ टीसी 1, हाफ टीसी 2, हाफ टीसी 3, half DC 4, half DC 5, चेन के अंदर हाफ DC, टू चेन्स, अगली चेन में हाफ DC, हाफ DC में हाफ DC, 2 3 4 5 6 7 8 9 और चेन वाला 10। सो यू हैव, आपके पास 10 हाफ DC आ गए, और दो चेनें फिर बन गई हैं। फिर अगली चेन से फिर हाफ DC स्टार्ट लेंगे, राउंड कंप्लीट होने जा रहा है। हाफ DC 2 3 4 5 6 इस तरह की ऊन अक्सर आ जाती है, प्रॉब्लम करती है, इसको कटिंग करके निकाल देते हैं।
So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड द लास्ट वन चेन के अंदर हाफ डी सी 10। फिर 2 चेनें लेंगे, फिर चेन के अंदर से हाफ डी सी लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेन के अंदर हाफ डी सी 10। फिर 2 चेनें, 2 चेन्स, half DC in chain, half DC in half DC, half DC in half DC, 3 4 half DC, 5 half DC, 6 half DC, 7 half DC, 8 half DC, 9 half DC, 8 half DC, 9 half DC, 10 half DC, 2 chains, 1 half DC in chain, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Again 2 chain, chain में हाफ DC, हाफ DC में हाफ DC, हाफ DC में हाफ DC, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and the last 10 half DC and slip stitch. Now you have, अब आपने 10 बना लिए हैं, अब आप 12वें पे आ रहे हैं। अब आपके 12 हाफ डी सी होंगे, 2 चेनें, 12 हाफ डी सी, 2 चेन, 12 हाफ डी सी, 2 चेन, 12 हाफ डी सी। इसी तरह खींचेंगे और हाफ डी सी बना लेंगे। हाफ डी सी, half DC, half DC, half DC, half DC, चेन में half DC, two chains, फिर चेन में हाफ DC,
हाफ DC में हाफ DC 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and the last 12. 12 हाफ DC, 2 चेन, फिर चेन के अंदर हाफ DC, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chain 2, चेन में हाफ DC, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 chains, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chain 2, half DC, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chain 2,
half DC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and the 12 or slip stitch. Now we have, अब में हमारे पास 12 हाफ DC है, 2 चेन है, 12 हाफ DC, 2 चेन, 12 हाफ DC, 2 चेन करके ये हमारा बन गया है। अब हम 14 हाफ DC, 2 चेन, 14 हाफ DC, 2 चेन्स करेंगे। थोड़ा सा बढ़ाऊंगी, ऊपर लूँगी और इसी में डाल के और ये पूरे निकाल दूँगी। ये मैंने हाफ DC बना लिया है। इसी तरह से अगर हमने DC बनाना है तो भी मैं इसी तरीके से ऊपर लूँगी, यार्न ऊपर करूँगी, निकालूँगी और ये 1 और ये 2 हाफ DC कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये चेन वाला वो नहीं नज़र आना चाहिए, वो बहुत बुरा लगता है। नो नीड टू हैव 2 चेन्स। हाफ DC, हाफ DC, हाफ DC, हाफ DC, हाफ DC, हाफ DC, चेन में 2 chains and half DC. Half DC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and the last 14. 14 half DC, 2 chain, 14 half DC, half DC 1, half DC 2, half DC 3, half DC 4, half DC 5, half DC 6, half DC 7, half DC 8, half DC 9, 10, 11, 12, 13, and the last 14. Again 2 chain,
half DC in chain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and the last 14. 2 chains, half DC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and the last 14. Chain 2, half DC in chain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 chains, half DC in chain, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, the last 14. And the slip stitch. Now you have 14 half DC, 2 chain, 14 half DC, 2 chain, 14 half DC, 2 chain 6 times. Now this is the last row. 16 half DC, 2 chains. Pull your yarn and make a half DC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 2 chains, half DC chain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and the last 16. 2 chains, half DC chain, half DC, half DC, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2 chains, half DC chain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2 chains, half DC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Chain 2,
हाफ DC in chain, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oops 11 12 14 15 3 6 9 10 11 12 13 14 15 and the 16 and chain 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and the last 16 slip stitch. Okay, अभी मैं सैम्पल के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं एक डॉल गुड़िया जितना बनाऊंगी। 16 स्टिचेस तक बना है तो ये देख रहे हैं इस तरीके से है। अब ये एक कोना एक 2 चेन और दूसरे 2 चेन से ये मिलाएंगे और फिर इधर से मिलाएंगे तो ये आपकी आस्तीन बन रही है। इसको यहाँ पे सिलाई कर लेंगे जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिलाई करने का तरीका बताया। यहाँ तक सिलाई करके छोड़ देंगे। दोनों तरफ से यहाँ से भी सिलाई करेंगे। ये 2 पीस बन गए, 2 पीस हेक्सागन के बना लिए। फिर ये बीच वाली ये सिलाई आप कर लेंगी, ये सिलाई कर लेंगी, ये सिलाई और ये सिलाई कर लेंगी और उसके बाद आपका ये स्वेटर तैयार है। और यहाँ पे आप एक्स्ट्रा बटन की जगह बनाना चाहें या लूप बना लें, लूप से इसको वो कर लें, ये पूरा आपका तैयार हो जाएगा। अब ये एक गुड़िया जितना बना हुआ है। अब इसमें आप जो भी बनाएंगे, जो जिस साइज़ पे भी, जो अब ये 16 तक तो गुड़िया का है। अब ये आप 20-22 बनाएं तो न्यूबॉर्न साइज़ बन जाएगा। तो वो 22 लाइनें बना के जो बीच वाला है वो 22 हाफ DC होंगे। तो वो आप ये 24 हाफ DC होंगे। वो आप बना के और इस तरह से पूरा ये राउंड में कंप्लीट करेंगी तो ये मज़ीद बढ़ जाएगा। तो बढ़ते 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 अगर आप ये 30-40 हाफ DC, 50 हाफ DC, 60 हाफ DC में अपने से बड़ा एक्स्ट्रा लार्ज भी बना सकते हैं। 60-70 जितने भी डालने हो आपने स्टिचेस, तो ये उतना बढ़ता चला जाएगा तो ये हर साइज़ का बन सकता है। हर साइज़ का बन के फिर एंड में आप ये आस्तीन की सिलाई कर देंगी, ये बीच वाली ये सिलाई कर देंगी और आपका स्वेटर तैयार है। आप इसको पहने तो ये हर साइज़ इसी तरह बनेगा। स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद जिसको पहनाना होगा वो पहना के देखें। जहाँ पे कम पड़ रहा है एक लाइन और बना दे, कम पड़ रहा है एक लाइन और बना दे। इस तरह से करते करते ये आपकी स्लीव्स और वो पूरा हो जाएगा। चाहें तो अगर आस्तीनें आपको छोटी लग रही हैं तो इतनी ही यहाँ से
जब सिलाई कर लेंगी तो राउंड में इसको बढ़ा लीजिएगा हाफ टीसी करके, और नीचे से भी बढ़ाना चाहें तो इसी तरीके से 3 साइड कर करके बढ़ा के लंबा भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा। और बाकी अब समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। नहीं समझ में आता, चैनल को पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा गौर से देखें, बार बार देखें, और नहीं समझ में आ रहा तो सवाल करें, मैं इंशाल्लाह आपका हर मुश्किल का हल बताऊंगी। और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।